नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल एसएससी टू यूपीएससी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही है, लेखपाल की वैकेंसी आ चुकी है। साथ ही साथ ग्रुप डी का एग्ज़ाम भी होना अभी सुनिश्चित हुआ है, लेकिन कब होगा अभी इसकी कोई जानकारी नहीं है। तो मित्रों, हम आपके साथ जुड़ते हैं कुछ लेखपाल के हिंदी और ग्रुप डी के सामान्य ज्ञान के कुछ अच्छे प्रश्नों को लेकर, जो बहुत ही अच्छे और तार्किक प्रश्न हैं, जो अक्सर लेखपाल और ग्रुप डी में पूछे जाते रहे हैं, या फिर रेलवे की किसी भी वैकेंसी या फिर एसएससी की वैकेंसीज़ में हमेशा पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो दोस्तों, समय को ना गंवाते हुए हम आपके साथ जुड़ते हैं और तुरंत प्रश्नों को शुरू करते हैं कि आज के वो प्रश्न है क्या। ठीक है, तो मित्रों, यह प्रश्न लेखपाल और ग्रुप डी के लिए और एसएससी की किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज का जो पहला प्रश्न है वो है, जो कठिनाई से समझने योग्य है, जो कठिनाई से समझने योग्य है के लिए एक शब्द है। क्या है? अगम, क्लिष्ट, दुर्बोध, दुर्गम। पहले प्रश्न को समझ लीजिए। जो कठिनाई से समझने योग्य है के लिए एक शब्द है अगम, क्लिष्ट, दुर्बोध, दुर्गम। तो इसमें आपका आंसर तीसरा सही है, दुर्बोध। क्या? दुर्बोध। ठीक है, उसके बाद चलते हैं। जो पृथ्वी से संबद्ध है वाक्यांश के लिए एक शब्द है। जो पृथ्वी से संबद्ध है वाक्यांश के लिए एक शब्द है। पृथा, भूगोलीय, लौकिक, पार्थिव। इसका आंसर सही है पार्थिव। पार्थिव पृथ्वी से संबद्ध है। ठीक है, अगला। जो पहले था पर अब नहीं है के लिए एक शब्द है। जो पहले था पर अब नहीं है के लिए एक शब्द है। पूर्वज, अत्यज, अंत्यज, भूतपूर्व, अनागत। भूतपूर्व। जो पहले था उसे हम भूतपूर्व कहते हैं। तो आपका तीसरा आंसर सही है, भूतपूर्व। जो पहले था पर अब नहीं है, भूतपूर्व। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य है। 4 वाक्य दिए हैं, इनमें से सबसे शुद्ध वाक्य कौन सा है? वे सब प्रकार के दोषों से विहीन हैं। वे सब दोषों से हीन हैं। वे सब प्रकार के दोषों से मुक्त हैं। वे सभी ही दोषों से मुक्त हैं। तीसरा सही है इसमें, वे सब प्रकार के दोषों से मुक्त हैं। वे सब प्रकार के दोषों से मुक्त हैं। अगला, निम्नलिखित वाक्यों में से एक वाक्य शुद्ध है। पृथ्वीराज चौहान यदि राजनीतिक चातुर्य का परिचय दिया होता तो आज भारत का इतिहास कुछ और ही होता। अगला, गिलास ऊपर तक दूध से ठसाठस भरा हुआ था। फिर प्रबुद्ध विद्यार्थियों को शिक्षक का केवल संकेत मात्र ही प्राप्त होता है। शिक्षक ने विद्यार्थियों को आतंकवाद के ऊपर निबंध लिखने का आदेश दिया। तो इसमें आपका पहला ही सही है। पृथ्वीराज चौहान ने यदि राजनीतिक चातुर्य का परिचय दिया होता तो आज भारत का इतिहास कुछ और ही होता। हमारा सही पहला है। उसके बाद आगे चलते हैं। जिसे जानने की इच्छा है के लिए एक शब्द है। जो जानने की इच्छा रखता हो, जिसे जानने की इच्छा हो के लिए एक शब्द है। ज्ञानार्थी, जिज्ञासु, जिज्ञासु, जिजीविषु और ज्ञानार्थी। तो इसमें हमारा जिज्ञासु है। बहुत सारा बच्चे लोग जिजीविषु ही लगा के आता है, तो वो गलत हो जाता है। तो हमारा क्या, जानने की इच्छा रखने वाला क्या है? जिज्ञासु। ठीक है। जो कठिनाई से मिलता है के लिए एक शब्द है। दुर्लभ, अलभ्य, अप्राप्त, अनुपलब्ध। हमारा क्या है? दुर्लभ। जो कठिनाई से प्राप्त होता है क्या होता है? दुर्लभ होता है। ठीक है। बहुत सी भाषाओं को जानने वाले के लिए एक शब्द क्या है? बहुत सी भाषाओं को जानने वाला के लिए एक शब्द है। बहुभाषित, बहुभाषाभाषी, दुभाषीय, बहुभाषीय। इसमें आपका सही होगा बहुभाषाविद। क्या? बहुभाषाविद। जो बहुत सी भाषाओं को जानने वाला होता है, बहुभाषाविद। ढीठ का तत्सम रूप है धृष्ट, धूर्त, उद्धड़, घृषित, दृष्ट। ढीठ का तत्सम शब्द क्या है? ढीठ का तत्सम शब्द है धृष्ट। निम्न में कौन सा शब्द तद्भव है? जल, तीन, नग्न, भ्रमर। इसमें आपका हो जाएगा 3। हमारा क्या है? तद्भव शब्द है। तद्भव शब्द है। अगला, करपट का तद्भव रूप है कपूर, कपड़ा, करकट, खप्पर। कपड़ा। करपट का तद्भव रूप है कपड़ा। अगला, निम्नलिखित में कौन सा शब्द विशेषण है? बनारसी, बाजार, भारत, वर्ष, खेती। निम्न में से कौन सा शब्द विशेषण है? बनारसी हमारा इसमें विशेषण है। बाजार, भारतवर्ष, खेती ये गलत है। अगला, निम्न शब्दों में कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? मृत्तिका,
मृतिका, कपाट, विकार, कपूर। कपूर हमारा क्या है? तत्सम नहीं है, कपूर हमारा तद्भव है, कपूर हमारा तद्भव है। अगला, निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है? कोयल, आश्चर्य, कंटक, उज्ज्वल। कोयल हमारा क्या है? तद्भव है, कोयल हमारा तद्भव शब्द है, बाकी सब हमारे तत्सम शब्द हैं। अगला, अट्टालिका का तद्भव रूप है अटाला, अटल, अटारा, अटारी, अटारी। अट्टालिका का तद्भव रूप होता है अटारी। अगला, जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे कहते हैं सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय। उसे कहते हैं विशेषण, उसे कहते हैं विशेषण। जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे हम विशेषण कहते हैं। अगला, रमेश की पुस्तक पुरानी है, इस वाक्य में पुस्तक शब्द है विशेष, विशेषण, क्रिया विशेषण, सर्वनाम। इसमें क्या है? विशेष। आपका सही है, रमेश की पुस्तक पुरानी है, विशेष। धनामोल में किस प्रकार का विशेषण है? परिमाण बोधक, अपूर्णांक बोधक, अस्थिर संख्यावाचक, निश्चित संख्यावाचक। तो हमारा दूसरा सही है, अपूर्णांक बोधक। अपूर्णांक बोधक धनामोल में विशेषण है। कौन सा शब्द घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है? बाजी, तुरंग, शार्दूल है। शार्दूल, शार्दूल हमारा क्या है? घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है तुरंग, बाजी, ये सब अश्व घोड़ा का पर्यायवाची है, घोड़ा का पर्यायवाची शार्दूल नहीं है। कौन सा शब्द दैत्य का पर्यायवाची नहीं है? राक्षस, दानव, भुसुर, निशाचर। इसमें भुसुर होगा, भुसुर दानव, यानी कि भुसुर जो है हमारा राक्षस का पर्यायवाची, दैत्य का पर्यायवाची नहीं है। दैत्य मीन्स होता है राक्षस होता है, दानव होता है, असुर होता है, निशाचर होता है, लेकिन भुसुर नहीं होता है। ये क्या होता है? असुर होता है। ठीक है, तो हमारा ये सही हो गया, हमारा ये पर्यायवाची नहीं है। अगला, मीनाक्षी का पर्यायवाची शब्द है सुंदर, दुर्गा, मछली, लक्ष्मी। दुर्गा, मीनाक्षी मीन्स होता है दुर्गा, तो मीनाक्षी का पर्यायवाची शब्द है दुर्गा। कौन सा शब्द नाग का पर्यायवाची नहीं है? विषधर, सर्प, अहितुरंग। विषधर, सर्प, अहितुरंग। पहला विषधर सांप होता है, सर्प मीन सांप होता ही है, अह मीन सांप होता ही है, हमारा क्या है? तुरंग। तुरंग हमारा क्या है? सांप का पर्यायवाची नहीं है। रुख का पर्यायवाची शब्द है प्रसून, तड़का, बिटप, हेरंब। प्रसून हमारा रुख का पर्यायवाची शब्द है, रुख का पर्यायवाची शब्द प्रसून होता है। अगला, उस ग्रंथ में 500 पृष्ठ हैं, इस वाक्य में उस शब्द है उस। देखिए फिर से प्रश्न देख लीजिए, उस ग्रंथ में 500 पृष्ठ हैं, इस वाक्य में उस शब्द है गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संकेतवाचक विशेषण, व्यक्तिवाचक विशेषण। इसमें उस यानी संकेत कर रहा है तो संकेतवाचक विशेषण हमारा हो गया, यानी उस ग्रंथ में 500 पृष्ठ हैं, ये हमारा वाक्य हो गया। इसमें उसके बारे में पूछ रहा है, उस हमारा क्या है? उस हमारा क्या है? उस हमारा संकेतवाचक विशेषण होगा, उस हमारा संकेतवाचक विशेषण होगा। अगला, यह चांदी खोटी सी दिखती है, इस वाक्य में खोटी सी विशेषण का प्रकार है। तो मित्रों हम यह आपके लिए छोड़ देते हैं, यह प्रश्न आप करिएगा, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे दीजिएगा। आज देखते हैं कितने लोगों का आंसर सही आता है। यह चांदी खोटी सी दिखती है, इस वाक्य में खोटी विशेषण, खोटी सी विशेषण किस प्रकार का है? गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाण बोधक, विशेषण, पूर्णांक बोधक। यह आपके लिए प्रश्न है, इस प्रश्न को आप लोग करिएगा। हम आगे चलते हैं, रेलवे ग्रुप डी के लिए कुछ प्रश्नों को लेकर आते हैं। H2O प्लस C12 गिव्स 2HC1 प्लस O। अभिक्रिया में HO किसके रूप में कार्य करता है? HO किसके रूप में कार्य करता है? छोटा कर लेते हैं थोड़ा सा, सब कुछ दिखता रहे। HO किसके रूप में कार्य करता है? एक अम्ल के रूप में, एक ऑक्सीकारक के रूप में, एक अपचायक के रूप में, एक क्षार के रूप में। तो यह एक ऑक्सीकारक के रूप में कार्य करता है, दूसरा सही है। अगला, 3 विलयनों में X, Y और Z के pH मान फिजिक क्रमशः 2, 11 और 7 है, उन्हें हाइड्रोजन आयन सांद्रता के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। उनको हाइड्रोजन आयन सांद्रता के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। वैसा प्रश्न आएगा तो आपका तीसरा X, Z, Y आपका आंसर सही है, X, Z, Y तीसरा। अगला, यह देखा गया है कि अंतरिक्ष उड़ान के दौरान अंतरिक्ष यात्री के मूत्र से भारी मात्रा में कैल्शियम निकल जाता है, इसका क्या कारण है? इसका क्या कारण है? इसका कारण क्या है? सूक्ष्म गुरुत्व, माइक्रोग्रेविटी जिसे कहते हैं, सूक्ष्म गुरुत्व माइक्रोग्रेविटी कहते हैं इसे, उसी के कारण से ऐसा होता है। ठीक है। अगला, पौधों में स्रावित होने वाला बल हार्मोन जो तने के विकास में मदद करता है, ऑक्सिक, जिबरेलिन, साइटोकिनिन, इंसुलिन। इसमें आपका ऑक्सीजन सही है,
पहला आंसर है। हम आपको समय ना लेते हुए जल्दी जल्दी सभी प्रश्नों को शॉर्ट में से ही करवा रहे हैं, ठीक है। डिटेल में आप गूगल पे सर्च कर लीजिएगा, कहीं पर भी पढ़ लीजिएगा। हम आपको इम्पोर्टेंट प्रश्नों को करवा दे रहे हैं। संतानों की संख्या के नियंत्रित करने के लिए विकास उपकरणों के निवारक उपायों द्वारा गर्भधारण का विनिमय कहा जाता है। जन्म नियंत्रण, युग्मनज, अंडाशय, गर्भावस्था। जन्म नियंत्रण क्या कहते हैं इसे? जन्म नियंत्रण। अगला, एक मोनोकाट डॉट 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 एक मोनोकाट क्या है? पफियोपेडिलम। पफियोपेडिलम। अगला, प्रजनन के दौरान मूल कार्य एक का निर्माण करना होता है। डीएनए कॉपी। अगला, निम्न में से कौन से पौधे नग्न बीज वहन करते हैं? जिम्नोस्पर्म। निम्न में से कौन से पौधे नग्न बीज वहन करते हैं? जिम्नोस्पर्म। अगला, रेसिडेंटी क्या है? रेसिडेंटी फैटी एसिड का ऑक्सीकरण है। रेसिडेंटी क्या है? रेसिडेंटी फैटी एसिड का ऑक्सीकरण है। अगला, 5.85 ग्राम NaCl को 200 मिली जल में घोला गया प्राप्त विलयन की मोलरता क्या होगी? 0.5 मोल पर लीटर। अगला, हथेली पर रखने पर निम्न में कौन सा पिघल जाएगा? ये गैलियम एंड CS आपका जो है पिघल जाएगा। अगला, N1000 Cl बिलियन के pH मान की गणना कीजिए। pH मान की गणना क्या होगी? 3 होगी। आपको डायरेक्ट हम प्रश्नों के उत्तर बताते चल रहे हैं। अगला, CNG का मुख्य घटक क्या है? CNG का मुख्य घटक क्या है? मीथेन CNG का मुख्य घटक है। साधारण यंत्र किसी व्यक्ति की सहायता करता है। कम बल का प्रयोग करके भी उतनी ही मात्रा में काम करने में साधारण यंत्र किसी व्यक्ति की सहायता करता है। रमन प्रभाव की प्रकाश की उन किरणों संबद्ध और जो आर पार जाती है सभी पारदर्शी माध्यम। श्याम बीवर यानी ब्लैक होल जिसे कहते हैं हम ब्लैक होल, श्याम बीवर श्याम बीवर किसे कहते हैं? देखिए, श्याम बीवर सारे विकिरण जो इसके पास से प्रवाहित होते हैं उनका अवशोषण करता है, उसे ब्लैक होल या श्याम बीवर कहते हैं। अत्यधिक घनत्व वाले नक्षत्रों को कहते हैं न्यूट्रॉन स्टार्स कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूट्रॉन स्टार्स कहते हैं। अगला, 5 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की चाल कितनी होगी? 5 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की चाल 361 मीटर पर सेकंड होगी। 361 मीटर पर सेकंड होगी। 50 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की चाल कितनी होगी? तो 361 मीटर पर सेकंड होगी। अगला, जिंक के साथ सल्फ्यूरिक ऑक्साइड के अभिक्रिया करने पर कौन सी गैस निर्मित होती है? हाइड्रोजन गैस निर्मित होती है। जब जिंक के साथ सल्फ्यूरिक ऑक्साइड की अभिक्रिया करने पर कराई जाती है तो हमको हाइड्रोजन गैस क्या होता है? निर्मित होता है। अगला, अंतः श्वसन के दौरान फेफड़े के कारण हवा से भरे जाते हैं। फेफड़ों की स्फीति क्या? फेफड़ों की स्फीति। अगला, निम्न में से कौन बीजाणु निर्माण द्वारा उत्पन्न होता है? राइजोपस। क्या? राइजोपस बीजाणु निर्माण द्वारा उत्पन्न होता है। अगला, सांस लेने की प्रक्रिया में कौन शामिल है? सांस लेने की प्रक्रिया में प्रश्वसन और निश्वासन शामिल है, यानी तीसरा ऑप्शन सही है। घरेलू विद्युत सप्लाई के दौरान काले रंग आवरण युक्त तार हैं, उदासीन तार होते हैं। घरेलू विद्युत सप्लाई के दौरान काले रंग आवरण युक्त तार उदासीन तार होते हैं। साइक्लोट्रॉन किसके त्वरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? साइक्लोट्रॉन प्रोटॉन को त्वरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। खगोलीय दूरदर्शी से बना प्रतिबिंब होता है। एक प्रश्न आपको हिंदी में मैंने दिया था, एक प्रश्न साइंस में दे रहे हैं हम, इसको आप खोज कर लीजिएगा। आपको देखिएगा आपकी एबिलिटी क्या है इस समय।
तो खगोलीय दूरदर्शी से बना प्रतिबिंब क्या होता है? काल्पनिक और छोटा, काल्पनिक और बड़ा, वास्तविक और छोटा, वास्तविक और बड़ा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? आप हमें अपना जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और आशा करते हैं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। और आपको अगर इसी तरह की वीडियो चाहिए तो आप आपके अपने चैनल SSC to UPSC को सपोर्ट करें और साथ ही साथ घंटी को दबा लें और ऑल पे क्लिक कर लें, जिससे कि